नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदी का भाग 2 का तीसरा चैप्टर माँ कहानी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिए, यह फाइनल परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इसे वीडियो को अंत तक रुक कर जरूर ही देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मांगू किस कहानी की पात्र है। तो देखिए, मांगू जो थी माँ कहानी की पात्र थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा आपका प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। जो माँ कहानी है वो किसके द्वारा रची गई है। तो देखिए, यह ईश्वर पेटेलकर द्वारा रची गई है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, ईश्वर पेटेलकर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा। तो तीसरा जो आपका है, तीसरा प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी जो है उसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में एक माँ की ममता का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा आपका है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो यह कहानी है उसमें प्रमुख लोग यानी प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए, इसमें मांगू की ज़्यादा चर्चा की गई है, मांगू पर कहानी ये बनाई गई है। तो इसमें उसके प्रमुख पात्र मांगू है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, मांगू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न, मांगू कैसी लड़की थी। मांगू जो थी वो कैसी लड़की थी। तो मांगू एक पागल लड़की थी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, पागल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या छठा, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ जो कहानी है वो किस भाषा में रचित है। तो देखिए, माँ जो कहानी है वो गुजराती भाषा में रचित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुजराती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सातवां। तो सातवां आपका प्रश्न है, देखो, अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लोगे ना तो परीक्षा में आप लोग का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, हम लोग का सातवां प्रश्न है, ईश्वर पेटेलकर जी की रचना है। जो ईश्वर पेटेलकर है उनकी रचना है। तो देखिए, ईश्वर पेटेलकर की रचना इसमें है खून की सगाई। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खून की सगाई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आठवां प्रश्न आपका है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। जो माँ कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। किसी भी प्रकार ऐसे पूछे न तो वह है ईश्वर पेटेलकर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ईश्वर पेटेलकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, माँ कहानी में कौन पागल था। माँ जो कहानी था उसमें कौन पागल था। तो माँ कहानी में मांगू पागल थी, वह एक लड़की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, मांगू। मांगू क्या थी, मांगू एक पागल लड़की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मांगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो देखिए, एक गांव की लड़की थी, कुसुम थी। वो उसके पागलपन में सुधार को देखकर मांगू की माँ को सलाह दे रहे थे कि इनको भी अस्पताल लेकर जाइए, यह भी ठीक हो सकती है। तो आपका हो जाएगा कुसुम। ऑप्शन नंबर ए, कुसुम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 नंबर जो आपका प्रश्न है, मांगू की उम्र कितनी थी। जो उसमें लड़कियां थी मांगू कहानी में, उसकी उम्र कितनी थी। तो देखिए, मांगू का उम्र जो था 12 वर्ष था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, 12 वर्ष। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अब हम लोग देखिए 11 प्रश्न को कर चुके हैं। हम लोग का 12वां प्रश्न है, मांगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो मांगू की माँ को 2 पुत्र थे और एक मांगू थी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मांगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। तो मांगू जो अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहारिक कुशल हैं।
तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, व्यवहार कुशल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कहानी का प्रधान पात्र है। तो इस कहानी का प्रधान पात्र यानी कि प्रधान पात्र पूछे तो माँ और प्रमुख पात्र पूछे तो मंगू। तो इस कहानी का प्रधान पात्र क्या है? आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो देखिए, मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जन्मजात। वो जन्म से ही पागल थी। आपका ऑप्शन नंबर बी।